स्टूडेंट, आज अपन डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स ये क्यों अपने लिए जरूरी है? देखिए, अपन कभी भी किसी भी संख्या के अंदर, मान लीजिए मैंने एक डिजिट ली 27580, अब मैं ये कहूँ कि इसके अंदर 2 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो अपन इसके लिए 2 का भाग देकर देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, जबकि ये बिल्कुल प्रोसीजर सही नहीं होता। अपन को सिर्फ देखते के साथ ही ये मालूम लग जाए कि दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो। तो अपन ये देखेंगे कि पीछे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने के लिए क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स इसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? फर्स्ट, यदि किसी डिजिट के पीछे यानी यूनिट प्लेस के अंदर मान लीजिए 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्याएं आती हो तो वो क्या होगा? वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20, इसके पीछे क्या आया? 0 है। मान लीजिए मैंने लिया 126, इसके पीछे क्या आया? 6 आया। यानी कि ये 126 देखते के साथ आप बता सकते हैं कि दिस 126 इज डिविजिबल बाय 2। और मान लीजिए एक और अपन एग्जांपल ले 2, 3, 5, 4, 8, पीछे क्या है यूनिट प्लेस के अंदर? 8। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अपन देखेंगे कि अपन ने बिना डिवाइड किए हुए और इसके डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से अपने 2 की डिविजिबिलिटी को देखा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आती है आपकी 5 की। ये 3 की डिविजिबिलिटी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक की डिविजिबिलिटी अपन देखेंगे। अब 5 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होता है? यदि किसी डिजिट के यूनिट प्लेस में, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 5, वंस डिजिट के अंदर अगर 5 हो या 5 और 0, क्या हुआ? यदि यूनिट प्लेस के अंदर 5 और 0 हो तो वो संख्या, वो डिजिट 5 से डिविजिबल होगी। इट मींस जैसे ये है 5675 इज डिविजिबल बाय 5। और सेकंड नंबर लेते हैं अपन एग्जांपल का 2340, क्या आ गया? 0। इसके अंदर 0 आ रहा 2340 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये अपन ने 5 की डिविजिबिलिटी देखी। नेक्स्ट अपन डिविजिबिलिटी देखेंगे 10 की। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 0 हो, क्या हो? 0। जैसे मान लीजिए 2570, ओनली 0। अपन ने इसके अंदर तो क्या देखा था? 0, 2, 4, 6, 8 ये यूनिट प्लेस में होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होना चाहिए? 5 और 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट 10 की डिजिट के अंदर क्या होना चाहिए? ओनली 0 होना चाहिए। यदि किसी डिजिट मान लीजिए 2570 जो डिजिट है उसकी यूनिट प्लेस समझते हैं आप? यूनिट प्लेस का मतलब है वंस डिजिट जो शुरू से होती है। जब अपन यूनिट डिजिट लगाते हैं 1, 10, 100, 1000 लगाते हैं ना, तो ये यूनिट प्लेस कहलाती है। वंस डिजिट क्या कहलाती है? यूनिट प्लेस कहलाती है। अब मान लीजिए अपन देखें 3 की डिजिबिलिटी रूल 3। तो 3 डिजिबिलिटी के अंदर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3132। अपन इन सब का प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सम ऑफ द डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए आप, और 3 + 1 + 3 + 2 अपॉन 3। यदि ये पूरा डिवाइड चला जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता यानी 0 बचता है, तो ये 3132 इज डिविजिबल बाय 3। तो अपन करके देखिए, आइए 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 आया। अपन को प्लस करने के बाद इसके अंदर अपन ने 3 का डिवाइड दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया। इट मींस रिमाइंडर नो, यानी 0 रिमाइंडर बचा। तो अपन कह सकते हैं कि 3132 इज डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की डिविजिबिलिटी लेने के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी संख्या है 4, 2 एग्जांपल लिया अपन ने 4, 2, 6 और 6। इसके अंदर 9 का डिवाइड देना। किसका डिवाइड देना? 9 का। यदि इसके अंदर आपका 9 का डिवाइड पूरा चला जाता है तो वो संख्या क्या होगी आपकी? मान लीजिए इसके अंदर अपन ने
प्लस करेंगे इसको, 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12, 12 13 14, 14 और 4 18, 18 के अंदर 9 का डिवाइड कीजिए, 18 आ रहा है, 18 के अंदर किसका देंगे 9 का, कितनी बार गया 2 बार, इट मींस रिमाइंडर नो, और अब क्या होगा 4266 इज डिविजिबल बाय 9। तो अपन ने कौन कौन सी समय डिविजिबिलिटी देखी, डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 5 का, 10 का, 3 का और 9 का। अब कौन सा देखा डिविजिबिलिटी रूल 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, यहाँ पे अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए मान लीजिए अपन ने कोई फिगर लिया, कौन सा लिया, जैसे 36, देखिए 1936 इज ए क्वांटिटी। अब इसके अंदर अपन लास्ट की वंस, ये कौन सी हुई यूनिट प्लस यानी वंस और टेंस, इसके अंदर से दोनों संख्या ली अपन ने, क्या आई 36, ओनली 36 को आप 4 का डिवाइड देंगे 9 का, यानी लास्ट की 2 डिजिट के अंदर यदि अपन 4 का डिवाइड दें और वो पूरा पूरा चला जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो वो नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं 1936 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी मान लीजिए अपन लेते हैं 8, इसके लिए अपन ने डिविजिबिलिटी 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर अपन देखते हैं कोई भी संख्या आप ले लें 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर, मान लीजिए मैंने ले ली 8, इस लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, इसके अंदर कितनी ली थी 2 डिजिट ली थी, और इसके अंदर एक और ध्यान में रखने वाली जो है, अगर लास्ट में 0 0 और आ रहा है, क्या आ रहा है 0 0 भी आ रहा है, मान लीजिए ये मैंने लिया 9 0 0, ये 0 0 भी आ रहा है तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। लास्ट में अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे 8 की डिजिबिलिटी 6408। अब इसके अंदर तो लीजिए अपन 2 डिजिट वंस और टेंस, इसमें लेंगे वंस टेंस 100, यानी 3 डिजिट लेंगे और ये संख्या हो गई 408। अब इसके अंदर 8 का डिवाइड देंगे 5 और 1, यानी 51 बार आपका पूरा पूरा ये गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 6408 इज डिविजिबल बाय 8। क्यों हुआ ये 8 का डिविजिबल, क्योंकि तीनों के अंदर आपका 8 का डिवाइड चला गया। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना है, जिस तरह से आपने 4 की डिविजिबिलिटी के अंदर देखा था कि लास्ट में 2 0 भी आ जाएगी तो भी वो डिविजिबल बाय 8 के वो 4 कहलाएगा, तो इसमें भी यदि 3 डिजिट 0 0 आ गई तो ये भी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। फिर नेक्स्ट आपकी आती है संख्या डिविजिबल बाय 6, कौन सी आई डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 के अंदर अपन क्या देखेंगे, देखिए डिविजिबल बाय 6 के अंदर 2 चीज की डिविजिबिलिटी देखी जाती है। पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 की देखी जाती है, कौन सी देखी जाती है डिविजिबिलिटी बाय 2 की, और डिविजिबिलिटी बाय 3 की। यदि दोनों संख्याओं का डिवाइड जा रहा है तो वो कौन सी 6 की डिविजिबिलिटी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई फिगर लिया 4842, ये लिया, अपन जानते हैं इसके अंदर 2 की डिविजिबिलिटी हो रही है, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस के अंदर कौन सी डिजिट आ रही है 2 आ रही है, यानी 0 2 4 6 8। यदि ये डिजिट है तो आप 2 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी और 3 की डिविजिबिलिटी भी देखी जाएगी। यस, पहले तो लिखेंगे आप यस डिविजिबल बाय 2, 2 की तो हो गई इसके अंदर, और डिविजिबिलिटी बाय 3 देखेंगे अपन तो 4 + 8 + 4 + 2, इसके अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो क्या हुआ 18 आया इसका प्लस करने के बाद, और 3 का डिवाइड किया 6 बार गया, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि यस डिविजिबल बाय 3, यानी 2 की भी डिविजिबिलिटी है और 3 की भी डिविजिबिलिटी है। इट मींस ये हुआ कि ये जो संख्या है 4842 इज डिविजिबल बाय 6। आपको दोबारा समझाएं इस चीज के लिए, यदि 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों डिविजिबिलिटी अगर इसके अंदर आ रही है तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी डिविजिबिलिटी बाय 6 कहलाएगी। अब अपन एक नेक्स्ट डिविजिबिलिटी लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, बड़ी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल को अपन देखेंगे
मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 31416, ये एक डिजिट है अपनी, और इस डिजिट के अंदर अपन क्या करेंगे, एक एक छोड़ करके संख्या को लगाएंगे। ये लगा और इधर से ये लगा, इवन और रूट ये दोनों। और सबसे पहले अपन ने 3 प्लस ये 3 के बाद क्या आया, ये 4 और प्लस 6, यानी एक एक छोड़ के लगा लिया। अब इनको भी एक एक छोड़ के लगा लिया, इसमें क्या आया 1 प्लस 1। अब कितना हुआ, ये तो हो गया 13 और ये क्या हुआ 2 हुआ। और इन दोनों को क्या क्या करना, माइनस कर दिया, क्या आया 11। इसका मतलब ये हुआ एक एक नंबर छोड़ करके एरो लगाने के बाद प्लस करेंगे अपन, और यदि दोनों को माइनस करने के बाद 11 आता है या 11 से डिविजिबल कोई संख्या आती है, जैसे 22 आ जाए माइनस करने के बाद, 22 आ जाए, 121 आ जाए माइनस करने के बाद, ये सारी संख्या है। तो अगर ये संख्या आ जाती है या फिर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए इन दोनों को माइनस करने के बाद, मान लीजिए यहाँ 13 आया और इन दोनों को प्लस करने के बाद भी 13 आया, दोनों को माइनस किए, क्या आया 11 आया, वो 0 आई, तो भी वो संख्या क्या कहलाएगी, 11 से डिवाइड कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि दिस नंबर यानी 31,416 इज डिविजिबल बाय 11। तो अपन चाहे तो अपन इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं आपके लिए, और यस अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं इसका। अपन ने ये संख्या ली 764984। अब देखिए अपन ने वही एरो लगा ली, एक एक छोड़ करके 7 4 फिर नेक्स्ट 8। अब इनको अपन प्लस करेंगे, 7 प्लस 4 प्लस 8, और नीचे कौन सा लेंगे अपन 6 प्लस 9 प्लस 4। इसका प्लस अपन ने किया, मान लीजिए 19 आया और इसका 19 आया, माइनस किए 0। मैंने क्या कहा था, या तो माइनस करने के बाद 11 या 11 से डिविजिबल बाई कोई संख्या आ रही हो, जैसे 22 121 33 55 इस तरह की संख्या आ रही हो, या फिर इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, तो वो डिजिट 11 से डिवाइड